तो हेलो गाइस, रिंकू और विकास मेरे सामने बैठे हैं। तो भैया ये बताओ, पहली बार तुम दोनों मिथिला आए हो, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अब वापसी जा रहे हो तो क्या देखा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, खुल के बताना जरा। देखो, मैं तो पहली बार आया हूँ, एकदम बिहार ही पहली बार आया हूँ, जो मिथिला सिटी था। पर जैसा मैं सोच के आया था, जैसे मैं सोचा था कि बिहार इस टाइप का होगा, ऐसा होगा, पर वैसा बिल्कुल नहीं था। मेरी उम्मीद से बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक जैसे मैं सीधा लुधियाने से आया हूँ, तो लुधियाना से लाख गुना बेटर है। अगर मुझे लाख रुपए सैलरी मिलेगी तो मैं यहीं शिफ्ट हो सकता हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। जो यहाँ का व्यू, एटमॉस्फेयर और जो भी है, बहुत ही टू गुड है। मैं रिंकू जी की बात से बहुत एग्री करता हूँ कि जैसा कि ये पहली बार आए बिहार, और मैं तो बिहार का ही हूँ, पर मिथिला आके जो रियल बिहार की फीलिंग आई मेरे को, जो यहाँ का व्यू था बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यू। बस ये जो ट्रेन 6-6 घंटे आते वक्त भी और जाते वक्त भी लेट हुई, इसको छोड़ के जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस था, वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा जब मैं शादी में बारात में गया। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही कैसा लगा? कल्चर कैसा लगा? कल्चर बहुत रिच मिथिला कल्चर है। मिथिला का जो कल्चर है बहुत रिच कल्चर है। बहुत कल्चर वही संभाला हुआ है जो भगवान श्री राम के जमाने का था। राइट। जो सीता माता, जैसे जनकपुर जो अभी नेपाल में है, तो पहले मिथिला सब एक ही होता था, तब वो अब अलग हो गया है। पर जो कल्चर है इन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। और ये देख के एक अलग चीज थी जो हमने मतलब फील की, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा कि कल्चर अभी तक संभला हुआ है और लोगों ने संभाल के रखा है। और जितना जहाँ की देखा जाए कि मधुबनी, जैसे मिथिला में पहुंचते ही, स्टेशन से उतरते ही जो हमें मिथिला की पेंटिंग्स दिखी, जो सब फील हो जाता है कि रामायण की पेंटिंग्स जो थी, जो यहाँ का कल्चर है, बहुत सुंदर पार्ट था, वो देखने को मिल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि चाहे कहीं भी रहो, पर जो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर जो से अपने बेसिक इंसान को जुड़ा रहना चाहिए। अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि असली जो मिथिला है, सीता जी का जो घर है वो मिथिला में है, जनकपुर में है। जहाँ तक मुझे लगता है आजकल की नई पीढ़ी, जो बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं होगा कि सीता माता का घर कहाँ है। जहाँ तक मुझे मिथिला वालों को छोड़ के अगर बाहर हम रैंडमली दिल्ली या साउथ उधर उनको बस टीवी पे रामायण देखी है उन्होंने, पर उनको ये नहीं पता है कि ये अपने ही देश में हुआ है सारा सीन। बस पर यह है कि चलो जो भी है, बहुत अच्छी चीज है। और मैं मिथिला बहुत घूमने वाली बहुत ही अच्छी चीज है। मेरा कहने मतलब जैसे लोग टूर पे जाते हैं विदेश या कहीं भी जाते हैं, उससे अच्छा अपने इंडिया का टूर बनाओ। मिथिला जाओ, नेपाल जाओ, काठमांडू जाओ, पशुपतिनाथ जाओ, जहाँ हम होके आए हैं, बहुत अच्छी जगह है। और काठमांडू के बारे में कहना चाहूंगा कि एकदम कनाडा बना के रखा है। ब्यूटीफुल सिटी। अरे ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। सोचा ही नहीं था। अंडरग्राउंड सड़कें हैं, सड़क के ऊपर सड़कें हैं, सड़क के नीचे सड़कें हैं, और सब साफ सुथरी सड़कें। और भाई जो फैशन की सेंस है, जो जिस हिसाब से वो पहाड़ों पे रह रहे हैं, कि बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा था। जो फैशन की सेंस है बहुत ही हाई लेवल की है, और बहुत ही अच्छा है। काठमांडू शहर बहुत अच्छा है, जैसा मैंने सोचा नहीं था। मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा शहर है। और मैंने सोचा था कि अलग अलग छोटा छोटा होगा, पर बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। इसके बारे में हमारे विवेक जी से बात हुई हमारी, उन्होंने दोबारा से प्लान बनाया, तो हम लोग ये प्लान दोबारा से करेंगे। स्पेशल काठमांडू, जो नेपाल में और भी सारी घूमने वाली चीजें हैं, हमारी कुछ गतिविधियां हैं जो काठमांडू में रह गई हैं, जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं वो रह गई हैं। तो विवेक जी से मैं तुम्हें दोबारा मिथिला पे लेके आता हूँ। यही बताओ जरा कि यहाँ के लोगों के साथ यहाँ की भाषा आपको कैसी लगी? देखो, भाषा का मेन चक्कर ये है कि अगर जैसे समझ में तो आ रही होगी, जैसे कोई साथ, अगर जैसे मैं तो पहली बार आया हूँ, जैसे मैं तो एकदम से ही फेस किया। अगर जैसे आप लोग नहीं होते, जैसे विवेक नहीं होता, जैसे आप मिथिला के ही हो, अगर मैं अकेले आता तो मुझे फिर शुरू में तो कुछ समझ नहीं आने वाला था, ठीक है। पर धीरे धीरे जैसा था ट्रांसलेट, हाँ भाई क्या कह रहे हैं लोग, धीरे धीरे समझ रहा था। अगर कोई स्लो बोलता था तो मैं समझ लेता था, अगर वो अपनी लैंग्वेज में कंटिन्यूसली बात कर देते थे तो सीधा सीधा ऊपर से जाता था। पर भी अंडरस्टैंडिंग थी, पर उनको कैसे समझाना ये तरीका नहीं था। पर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, थोड़ा थोड़ा सीख चुके हैं जाई से। देखिए, एज ए बिहारी मेरे को तो सब कुछ समझ में आ रहा था, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बिहार का हूँ तो जो मैथिली थी वो मेरे को प्रॉपर समझ में आ रही थी।
पर कई वर्डिंग जैसे बोलना बिल्कुल नहीं आता, हाँ। थोड़ी बहुत थोड़ी ठेठ हो जाती है देसी। थोड़ी जैसे कि पूरा देसी हो गया। मेरी नेटिव लैंग्वेज है मगही, जो एक्चुअली क्या और होता है ये ना, मैथिली है, हाँ, तो फर्क है थोड़ा सा, बोलना नहीं आता। मैथिली मेन मैथिली है ना वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की है। हाँ, बाद में थोड़ा आप आगे सुपौल सहरसा जाएंगे तो थोड़ी चेंज होती Change जाएगी। होती है। सीतामढ़ी में थोड़ी अलग ही बोलते अलग ही हैं। बोलते तो हाँ, मधुबनी का जो एक्चुअल जो मेन मैथिली है जो Native नेपाल जो में है भी जो वो बोली जा रही है वो मैथिली है। हमारी बिल्कुल मैच करती है। ओके। बाकी लोगों का नेचर कैसा लगा? जैसे यहाँ पे हमने लोगों का नेचर ये है कि नेचर सबका अच्छा है, तो गुड है, और कुछ नहीं भी होता है तो हमको समझ बात नहीं आता करने है की क्या कह रहे हैं, टोन- तो हमको सब अच्छा लगता है। टोन ऐसा टोन है कि अच्छा हाँ है, टोन लड़ाई भी होती है तो बड़े प्यार से लड़ रहे होते हाँ, हैं। जैसे कि अब लड़ाई तो मैंने देखी नहीं, पर लड़ाई होने वाला कोई सिचुएशन ही लग रहा था। उनकी लैंग्वेज से अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि कोई बोलता कुछ क्योंकि आपको है। पता ही नहीं लगा कि ये दो यार, लड़ भी लड़ भी रहे। रहे हैं कि बात भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत सही अच्छा नहीं था। पता लग पाता था। लैंग्वेज भी अच्छी है, वैसे अंडरस्टैंडिंग एक भी और अच्छी मैं है, आपको बिहेवियर भी बात अच्छा बता है, और कि- ऑल ओवर की पूरा मिथिला ही टू गुड है। विवेक जी खुद नहीं घूमे थे आज से पहले, बहुत सारा दरभंगा और ये मैथिली, शायद पर ये अफवाहें हैं जहाँ हाँ, तक जो भी कह सकते हैं आप। जो मेरे खास को- बंदे मुझे जानते हैं मेरे उनको पता होना मेरे चाहिए सूत्रों कि के हवाले से जो खबर आई, गलत ये- अफवाह है ये ना, गलत आई खबर कि है वो ये। खुद नहीं घूमे हैं तो आपको ऐसा क्या घुमाएंगे। तो आपको अच्छा तो था कैसा उन्होंने- घुमाया विवेक जी ने? हाँ, कैसा घुमाया बहुत अच्छा बताइए। घुमाया उन्होंने, वो उनके मेनली कि विवेक जी ने बहुत एफर्ट किया दोस्तों। समय थोड़ा कम था, नहीं तो हाँ, 2-3 समय जगह कम और था, चेकलिस्ट पर में थी मेरे। समय कम था, पर ये हमें नेपाल लेके गए, जनकपुर घुमाया पूरा, मिठाइयाँ, खाना पीना, मिल्क बादाम जो भी है, मतलब बहुत ही अच्छा। काफी अच्छा experience शादी के था। अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे थे, टू गुड थे, बहुत एंजॉय किया हमने, और जहाँ तक उम्मीद होगी कि हम फिर दोबारा आना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ रह गया कुछ है। ख्वाहिशें तो- अधूरी रह गई हैं, एक दो जगह छूट गई हैं, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग कम थी, हमारी आज की टिकट थी, तो अब हम फिर आएंगे, तो फिर आप दोस्तों proper- हम पैसा ज्यादा लेके आएंगे, ठीक है, और एक लॉट ऑफ टाइम भी ज्यादा लेके आएंगे, हाँ, कि घूमेंगे और घुमाएंगे और आपको फिर बताएंगे। इकोनॉमिकली मिथिला तो सस्ता है, जो पैसा लेके आएंगे ये मेजरली हम जो नेपाल टूर करके आए हैं। भाई मेन जो मिथिला जो हमारा जो घूमने वाला जगह है वो निकल जाता है, वो नेपाल में चला जाता नेपाल है। में। तो जहाँ तक कि हम सरकार से मांग भी उठाएंगे कि हमको वो वाला मिथिला वो हमें चाहिए भाई। ये डिबेट वाला वो है मुद्दा है इस पे। वो जो नेपाल जो उसने हमारे ऑटो ने बताया कि ये तराई वाला है जो क्षेत्र, हाँ। जहाँ पे सारा टूरिज्म है दोस्तों, वो प्योर मिथिला है, और वो मिथिला को एक होना चाहिए, और जो ऊपर काठमांडू उसको नेपाल में फुल जो भी करना है करे, रख ले अपना। हाँ, वो मिथिला हमें कोई चाहिए। भाषा की वजह से और लोगों की शक्लें भी सेम है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट सेम है, नेपाल फर्क लगता ही नहीं नहीं पता हमें, लगता। क्यों जब नेपाल हम- है। जब हम ऊपर जाते हैं काठमांडू की तरफ वहाँ पहाड़ों की जाके तरफ, वहाँ जाके पता चेहरा लगता है। चेंज हो जाता है ना। चलो अच्छा है, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत मतलब बेस्ट तो- experience। आप सजेस्ट करेंगे लोगों को आए एक बार? हाँ जी, हाँ 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 हाँ, आना ही मतलब चाहिए। don't understand। और जो मैं- यहाँ के लोग हाँ। हैं, जो यहाँ के लोग हैं जो नहीं घूमे हैं, हाँ। और बस उनको नाम से ही पता कि ये जगह है यहाँ पे, मैं उनको भी कहूंगा कि मैसेज थोड़ा सा दीजिए। टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए। दोस्तों हम घूमें। इतनी दूर से आए अधूरी हैं, अधूरी हम जानकारी अधूरी लुधियाना, जानकारी। पंजाब, गोंडा गया, कई अलग अलग शहरों से आए हैं, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं जाने से पहले अपने इंडिया अपनी को देखो। अपनी जगह घूमो, क्योंकि वो छोटी मोटी जगह नहीं है। जनकपुर जानकी मंदिर, सीता माता, राम जी का जो अस्तित्व है उसको दर्शाता है, और इसको देखना चाहिए, सीखना चाहिए, अपने आने वाली और खासकर पीढ़ी को जब- सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि इससे जो उनकी नॉलेज है मतलब उससे भी इजाफा होता है, और अपनी इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी धर्म संस्कृति के साथ जुड़ा रहे। और खासकर जो लोकल्स हैं उनको तो जरूर आना चाहिए, जरूर घूमना चाहिए, जरूर बताना चाहिए कि हाँ जी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद नहीं एक्सप्लोर करेंगे खुद को, तो आप आने वाली जनरेशन को कैसे बताएंगे कि यहाँ क्या था, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ऑल ओवर मैं ऑल कहता ओवर हूँ, बहुत ऑल ओवर जरूरी ये है। है कि दोस्तों हमने बहुत एंजॉय किया, और हम चाहते देखिए, हैं आप भी एंजॉय करें, आइए मिथिला जुड़े रहना ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी अपने है। कल्चर से। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है अपने कल्चर से। आप जहाँ मर्जी चल जाएं, नो डाउट, पर अपने कल्चर से जुड़े रहना, अपने कल्चर की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को एक वो बता बात सकते हैं। मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे आजकल हम देखते हैं लैंग्वेज का भी बहुत फर्क होता है। जैसे आज का जो ट्रेंड चलता है, लोग सोचते हैं कि हम इंग्लिश सीख लेते हैं तो बहुत ही वीआईपी हो गए हैं, पर आप नोटिस करिएगा जो बड़े बड़े देश हैं वो सीखते हैं हर चीज है, पर उनकी जो और- मात्र लैंग्वेज है, मदर टंग है, वो उसका यूज करते हैं।
हर वो जगह उसमें शर्म नहीं करते। उसमें शर्म नहीं और करते। तो कुछ उसी तरह जो हमारे- कोई भी भाषा है, किसी की मातृभाषा है तो उसको बोलिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाँ। अभी हम नेपाल गए थे, नेपाल तो वहाँ गए पे थे। कहीं भी इंग्लिश नहीं दिखती हाँ, थी। नेपाल गए थे, कहीं भी इंग्लिश नहीं थी, लोग हिंदी अपने में लिखा नेपाली था। बोल रहे थे। जिसको आती थी वो भी नहीं बोल रहा था। पढ़ा जा रहा था, हाँ, हिंदी पढ़ा में जा लिखा रहा था। पढ़ा जा हाँ, रहा था। पर मेरा कहने मतलब शर्म ना कीजिए, अपनी संस्कृति को साथ लेके चलिए। लैंग्वेजेस का, भाषाओं का ज्ञान होना अलग बात है, वो और एक अपनी skill होती अपनी है। जो भाषा है उसका सम्मान कीजिए। चलिए फिर इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं, और अच्छा एक्सपीरियंस बताया। तो जय ये श्री राम, थे- हर हर महादेव तो ये दोस्तों। थे हमारे चैनल के मेन जो हमारे रिंकू जी हैं, पांडे जी द ऑफिशियल, और विकास जी। और जो मेरी आवाज आपको सुन रही है तो आपने मेरा चेहरा देख ही लिया होगा। विवेक जी। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक। ओके गाइस, बाय। ओके।